बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान गिलज़ई। आज 16 फरवरी में हम दाखिल हो चुके हैं। पीर का दिन है। कल यानी इतवार के दिन होने वाले वाक़यात और आज का दिन कितना अहम है, इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे। इतवार के दिन इसलिए अहम था कि इमरान खान से जो हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड बनाया था, उन्होंने इमरान खान का चेकअप किया, तफसीली मुआयना किया। होली फैमिली हॉस्पिटल इस्लामाबाद की एम्बुलेंस और उसके अंदर कुछ ज़रूरी सामान जो इमरान खान के चेकअप के लिए दरकार था, वो डॉक्टर्स की एक टीम गई, उनका चेकअप भी किया, उनके कुछ जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो हुए। और अब वो जब वापस आए हैं तो वो हुकूमत को अपनी रिपोर्ट देंगे। हुकूमत वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी और हो सकता है कि वो रिपोर्ट पब्लिक भी कर दी जाए। और इसके अंदर पीटीआई को ये ऑफ़र की गई है पसे पर्दा कि उनके किसी नुमाइंदे या फैमिली मेम्बर या इमरान खान के जो ज़ाती डॉक्टर हैं, उनकी उन डॉक्टर्स से मुलाकात करवाई जा सकती है जो डॉक्टर्स इमरान खान का मुआयना करके आए हैं, कि उनकी तसल्ली के लिए। लेकिन किसी सूरत भी इमरान खान तक एक्सेस नहीं दी जाएगी। और जिस इलाज का वो ज़िक्र करते हैं कि अगर डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि उनको मुंतकिल किया जाए अस्पताल, तो उस सूरत में हुकूमत ये कह रही है कि वो डॉक्टर्स जो अस्पताल मुंतकिली का कहेंगे, उसमें इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं और फैमिली मेम्बर हैं, उनकी मौजूदगी नहीं होगी। इसके ऊपर हुकूमत किसी सूरत भी तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जो पीटीआई है, वो मुसलसल यही मुतालबा कर रही है कि इवन अगर इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल भी किया जाता है और इमरान खान के डॉक्टर्स को और फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी के बगैर इलाज किया जाता है, तब भी ये जो धरने हैं या एहतजाज है, ये जारी रहेगा। ये धरने और एहतजाज कितने मौसर हैं, कल के दिन के, इतवार के दिन के जो मनाजिर या जो सूरत हाल है, वो उसको अगर मुख्तसर ये बयान की जाए कि खैबर पख्तूनख्वा अब मुकम्मल तौर पर बंद है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो रास्ते हैं, जो पंजाब की तरफ आते हैं, जो इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ हैं और जो कश्मीर के साथ हैं, वो रास्ते बंद हैं। और अमली तौर पे अब खैबर पख्तूनख्वा बंद है। अच्छा, वीकेंड था, वीकेंड की वजह से प्रेशर नहीं था, क्योंकि नकलो हमल लोगों की ऑफ डेज होते हैं। अब आज का दिन पीर का दिन है, नकलो हमल मुतासर है, लोग एक शहर से दूसरे शहर या एक सूबे से दूसरे सूबे में नहीं जा सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आज के दिन में जो रेड जोन के अंदर होने वाली बहुत अहम एक्टिविटीज़ हैं, वो भी मुअत्तल रहेंगी, क्योंकि अभी तक इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक कोई इम्कान नहीं है कि आज रात ये धरने ख़त्म हो जाएं। तो ये धरने तो रहेंगे जारी। इस्लामाबाद का रेड जोन बंद है। इस्लामाबाद के रेड जोन के एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स जो हैं, वो बंद किए हुए हैं। और अगर वो खोले जाएंगे तो जिन लोगों को महसूर किया हुआ है वो बाहर निकल आएंगे। पीटीआई के लोग जो एहतजाज करना चाहते हैं, जिनको पार्लियामेंट हाउस में बंद किया हुआ है, जिनको पार्लियामेंट लॉजेस में बंद किया हुआ है, जिनको स्केपी हाउस में महदूद किया हुआ है, तो वो भी निकल के एहतजाज करेंगे। तो ये हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि अब कैसे खोलें। वहाँ पे दफातर हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी यानी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, वजारतें हैं, एम्बेसीज़ हैं, 5 स्टार होटल्स हैं जिनके अंदर आज इवेंट्स होने हैं, वो सारे इवेंट्स कैंसिल करने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत प्रेशर जो है वो फील किया जा रहा है। और स्पेशली जब ये वर्किंग डे के ऊपर ये चीज़ होगी, इस्लामाबाद बंद होगा, रेड जोन बंद होगा, तो ये एक बहुत ही यानी प्रेशर वाली बात है। इसीलिए उसको यानी मैनेज करने के लिए कोशिश ये की गई, और हो सकता है ये रात के टाइम पे भी जो कहा जा रहा है कि जी मुलाकात करवा दी जाए उन डॉक्टर्स के साथ, लेकिन वो पीटीआई उसके ऊपर आमादा नहीं है। सो ये बहुत एक चैलेंजिंग पोजीशन उनके जो हुकूमत है उनके लिए बनती जा रही है। और जो धरने हैं, ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में तो पीटीआई की अपनी हुकूमत है और ज़ाहिर है कि वो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और लेकिन जो इस्लामाबाद है, वहाँ पे पुलिस ने उनको महसूर किया हुआ है, यानी उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे। अरकान पार्लियामेंट हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, सीएम खैबर पख्तूनख्वा है, लेकिन उनको महदूद किया हुआ है। अब वो क्या कितने अरसे तक उनको महदूद रख सकते हैं, कितने अरसे तक जो इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसको बंद रखा जा सकता है, अफोर्ड किया जा सकता है, कितने अरसे तक जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको बाकी सूबों के साथ, और ये एहतजाज अब बढ़ता ही जा रहा है। और अब ये मेरे ख्याल में क्योंकि जो पीटीआई की इंटरनल डिस्कशन हो रही है, वो मंडे के दिन का यानी एक तरह से उन्होंने इंतज़ार किया है। और उसकी वजह यह है कि मंडे 16 तारीख तक का वक्त था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। तो अब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये मामला जाएगा, रिपोर्ट पेश होगी, तो वहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ से कोई हदायत भी आ सकती हैं। जैसे हुकूमत ने इसको डिले किया और कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए किया जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल तो है, यानी इस तरह से है कि जब से ये इमरान खान की बीमारी वाला मामला आया है, उसके अंदर उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही हुई हैं।
जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट दी है, तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हो सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कल हो सकता है कि ये ऑर्डर ले लिया जाए कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और उसका बर्डन यानी किसी के ऊपर नहीं होगा, विन विन सिचुएशन होगी। हुकूमत कहेगी कि ठीक है, अदालती हुक्म है, और ख़ुद से यानी इस वक्त जो एक बात कल से चल रही है कि इस वक्त हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस बात के ऊपर इख्तलाफ है इमरान खान को मुंतकिल करने की, और ये बड़ी मुस्तनद ज़रिए से यानी ये चीज़ जो है वो सामने आई है। और इसी वजह से हुकूमत ने कोशिश की, हुकूमत की कोशिश है कि इस वक्त कोई ना कोई ऐसा मिस एडवेंचर या मैस क्रिएट हो जिसकी वजह से इमरान खान के लिए जो आसानी है, जो शायद सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आ सकता है कि उनको रिहा किया जाए या उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और अगर अस्पताल मुंतकिल हो गए एक दफ़ा तो फिर वापसी की तो वही कोई नहीं है। क्योंकि अभी जो आज पीटीआई के जो धरने हैं, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जो रास्तों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादातर यूथ विंग के लोग हैं, वो लीडरलेस एहतजाज टाइप है, नौजवान हैं, और वो अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को जब तक रिहा नहीं किया जाता हम ये धरने ख़त्म नहीं करेंगे। वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि इस वक्त जब धरने चल रहे हैं, लोग चार्ज हैं, लोगों को निकाला भी जा सकता है, जब कॉल दी जाएगी लोग तैयार हैं, तो अब इसको इमरान खान की रिहाई की तहरीक बनाया जाए और उसमें तब्दील किया जाए। ये कुछ जो डीआई खान के जो साउथ रीजन पीटीआई के जो सदर हैं यूथ विंग के, अब्दुल वासे खटक, ये इस तरह का कुछ अब्दुल वासे महसूद, उन्होंने डीआई खान में ये खिताब किया। अच्छा, फिर इसी तरह हज़ारा मोटरवे जो सीपैक है उसके ऊपर हवेली इंटरचेंज पे जो धरना है वो यूथ विंग उसको डील कर रही है, बाकी लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनके भी इसी तरह के मुतालबात हैं। और इसके अलावा ज़ाहिर है कि पीटीआई के पास और ऑप्शंस भी हैं। अब कल यानी आज के दिन में, पीर के दिन में अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर वो दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, मज़ीद उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक इंतज़ार की एक वजह ये भी थी कि वीकेंड है और मंडे तक का वेट कर लेते हैं। मंडे तक का टाइम भी है, 16 तारीख तक का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया हुआ है। तो अब अगर आज अमल दरामद 16 तारीख तक को नहीं होता और कोई एक्शन नहीं होता इमरान खान की मुंतकिली के हवाले से, तो फिर पीटीआई जो है वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाएगी। और इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं धरनों के ऊपर, उन तमाम लोगों को ये हदायत आई हैं कि आप अपना यानी तैयारी के साथ रहें, आप अपना सामान वगैरह जो अपने साथ रख लें, क्योंकि जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि स्वाबी में फिर सारे लोगों को इकट्ठा करके और फिर उसके बाद आगे पेशकदमी की जाए। सूबाई सदर मीना खान अफरीदी जो सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने ये आज इस बात का यानी इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि फिर कल स्वाबी में सब इकट्ठे होकर खैबर पख्तूनख्वा से लोग और आगे इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करें, और ये एक फाइनल आखिरी ऑप्शन के तौर पे उनके पास ऑप्शन है। उससे पहले मुराद सईद ये कह चुके हैं कि पीटीआई जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दे, और इस बात का कवी इम्कान है। अगर मुराद ने अपना इस्तीफ़ा भी दिया है, और ज़ाहिर है कि मुराद सईद का जो बात है उसको बहुत अहमियत दी जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत उनका एक रोल है, और पार्टी के अंदर भी है। तो इस पे भी जो है वो गौर किया जा रहा है। आज भी इजलास हुए यानी इतवार के दिन भी, और उसके अंदर डिस्कशन हुई, मीटिंग्स हुई, और ये चीज़ें चल रही हैं वो अगेंस्ट ऑल दी यानी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे जो कल भी मैंने बात की थी और आज एक बार फिर इस पर बहुत जिक्र हुआ कि जो इस्लामाबाद जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो लोग महसूर हैं वो सूखी रोटी खाने पे मजबूर हैं, उनको खाना तक नहीं दिया जा रहा, और वो सारे मरीज़ हैं, बीमार हैं, उनको दवाइयाँ उनकी नहीं पहुँच रही, बुज़ुर्ग हैं, अल्लामा नासिर अब्बास हैं, पीर नूरुल हक कादरी हैं, महमूद खान नचकज़ई हैं, और उनकी जो वहाँ पे जो हालत है वो जिस तरह से वो पिछले 2-3 दिन से मुसलसल जाग रहे हैं, एक फिर वो रास्ते में ही सोए हुए थे महमूद खान नचकज़ई जो है वो धूप पे। तो इस तरह के मनाज़िर जो हैं वो ज़ाहिर है उसका एक असर तो है, और ये बुज़ुर्ग जो इस उम्र में वो इतना यानी कानून की हुक्मरानी के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ही यानी अनयूजुअल चीज़ है। और फिर इसके अलावा भी बहुत कुछ अनयूजुअल हो रहा है। अब देखें ना, जो 2 दिन थे उन्होंने बिल्कुल कर्फ्यू था इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर, सहाफ़ियों को भी दाखिले की इजाज़त नहीं थी, और जो सीनियर सहाफ़ी हैं, मसलन एम बी सोमरो साहब एक बड़े सीनियर हैं, बड़े उन्होंने यानी 30-40 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, उन्होंने कहा कभी मार्शल दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि इस किस्म की पाबंदियाँ हों। तो आज अगर एक बार फिर इसी तरह जो शाराए दस्तूर है, जो रेड जोन है, उसमें कर्फ्यू का समा होगा, तो ये इतना आसान चीज़ नहीं होगी हुकूमत के लिए, ये अफोर्ड करना आसान नहीं होगा। और अगर ये पीटीआई तो इसके ऊपर बिल्कुल डटी हुई है और वो नहीं मान रहे किसी तरह से, और वो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान की फैमिली और डॉक्टर्स में से कोई इस इलाज में शरीक नहीं होगा, अगर इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर भी दिया जाता है, फिर भी ये एहतजाज धरने ख़त्म नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है कि वो एक खौफ भी है कि ये मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। इंतज़ार ये किया जा रहा था कि शायद वक्त के साथ साथ एक दिन में ज़्यादा हाइप होती है, अगले दिन कम हो जाती है, उससे अगले दिन कम हो जाती है, लेकिन वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं।
जुमे को जितने धरने थे हफ्ते को उससे ज़्यादा थे, इतवार को उससे भी ज़्यादा थे, और सोमवार को अगर नई मुतालबा मंजूर किया जाता तो इसकी तादाद मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है, और इसमें पस पर्दा भी ज़ाहिर है बातचीत तो चल रही है, लेकिन अब चूँकि कल का दिन है, यानी आज का दिन, सॉरी, पीर का दिन है, और देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। आज का दिन बहुत अहम है, और ये फ़ैसला आ सकता है, इस बात के इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि उनको अस्पताल मुंतकिल किया जाए, और फिर जो है अगर ये हो जाता है तो उसके बाद पीटीआई का जो अगला मुतालबा है कि उनकी फैमिली वाला, तो वो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फ़ैसला देती है। पहले उन्होंने इस इस्तदा को मुस्तरद किया था, यानी जुमरात वाले दिन जब समाअत हुई थी। अब देखते हैं कि वो दोबारा क्या करते हैं, क्या इस धरने का कोई प्रेशर होता है हुकूमत के ऊपर, और फिर वो अदालत के ज़रिए कोई फ़ैसला करवाती है। आज का दिन अहम होगा। बाकी ज़ाहिर है कि इवेंट्स चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, और मुख्तलिफ़ इलाकों में उसकी पूरी अपडेट्स आ भी रही हैं मुसलसल, और आज जो मज़ीद जो चीज़ें होंगी ज़ाहिर है वो आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।